सबने मेरी राम राम। भगवान भोलेनाथ सबका भला करे। श्राद्ध में एक काम और करना है कि अगर किसी के पितर ज़्यादा ही नाराज़ हैं और घर में सुख शांति नहीं है, परिवार में लड़ाई रवे है, कमाई करे बहुत से लेकिन बरकत नहीं होती, ये सब पितृ दोष है। किसी का पशु है सही दूध नहीं देता, बीमार रहे हैं, ये सब पितृ दोष की निशानी है। इसमें हर रोज़ अगर सुबह 4 बजे उठे, नहावे धोवे, अपने पितरा ने जगावे, अपने पितरा का नाम लेवे और उन्हीं के नाम पे बैठ के उनका नाम लेकर 3 माला गायत्री मंत्र की ज़रूर करे। हर रोज़ 3 माला गायत्री मंत्र की करे, औरत हो या आदमी हो। इसमें यह नहीं है कि औरत है वो गायत्री मंत्र नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जितने आर्य हैं वह आर्य तो पूछो या इतनी वीडियो हैं वो काट कर देखो, उसमें इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन भी उठ रहा है कि बहुत ये कह है कि नहीं औरत नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा है। औरत करो या आदमी करो, 3 माला गायत्री मंत्र की डेली करो। और जब सोते वक्त सर दक्षिण दिशा में भले ही हो, लेकिन पैर कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं करने चाहिए, उस तो घर में बीमारी आओगी, टोटा आवेगा। और एक ये है कि कब है कि वे श्राद्ध कब का निकालना चाहिए। श्राद्ध जब आदमी जिस दिन गुजरा है उस दिन का नहीं लगता, जिस दिन मुख अग्नि दी जाए है, जिस दिन दाह संस्कार करा जाए है, श्राद्ध उसी दिन का माना जाए है, उसी दिन निकालना चाहिए और उसी दिन तक शुरुआत होनी चाहिए। 1 साल के बाद फिर श्राद्ध निकलने शुरू हो जाए। जिस दिन भी श्राद्ध निकाल लो, एक ही दिन में 3 का श्राद्ध भी आ जाए, 2 का भी आ जाए, लेकिन श्राद्ध निकाल ले, जब रोटियां निकालने तो उनकी अलग अलग भाग करें और अपने पितर का जिसका भी निकाल रहे हैं उसका नाम ले। अपने दादा है तो दादा का नाम ले, अगर किसी का पिताजी है तो पिताजी का नाम ले, भाई है तो भाई का नाम ले, जो भी गुजरा है उसका नाम लेकर श्राद्ध निकाल ले। तो एक ये है कि इसमें एक छोटी सी कहानी है, मैं अपने पियर में सुना करती कि किसी के पितर बहुत नाराज़ थे। 2 भाई थे, एक का तो खेती बहुत बढ़िया होया करती, दूसरे का फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, पशु लेता वो भी बीमार हो जाता, घर में बरकत नहीं रहती, घर में कलेश रहता, उसकी बीवी बच्चे वे नाराज़ रहते। तो एक दिन वो जब लामनी करते, गेहूँ काटते या मैंने अपनी फसल न उठाते, तो वो क्या करता, अपने भाई रात को सुबह सुबह जाता और अपने भाई की फसल अपने खेत में डाल देता। तो अपने भाई तो बोला कि भाई मैं इतनी आपके मतलब खेत में तो चोरी भी कर ली हूँ, उसके बाद भी तेरा तो भंडार भरे हैं और मैं फिर रीता। तो वो बोला भाई मैं सुबह उठ कर 4 बजे उठूँ, तू उठा सूरज निकलने के बाद, मैं अपने पितरा का पहले नाम लूँ, उनका भोग निकाल लूँ, उसके बाद मैं खुद खाना खाऊँ। भाई जैसे मन अपने पितर जगा रखे वैसे तू भी अपने जगा। भाई पितर कैसे जगाऊँ मैं, कैसे जगाए जाएंगे। भाई जगाने का यही है कि सुबह 4 बजे उठ, ना दो, अपने पितरा का नाम ले और उनने कह कि तुम हो तो मैं हूँ, तुम नहीं हो तो मैं भी नहीं हूँ, उठो चलो मेरे के लिए, मैं यूँ काम करूँ, मेरे काम में संपूर्णता दो, उनका आशीर्वाद लेकर तब काम करो। ये वो दूसरा भाई भी ऐसे ही करने लग गया, सुबह 4 बजे उठता, नहाता धोता, अपने पितरा का नाम लेता, अपनी गलती की माफ़ी मांगता और अपने काम लग जाता। तो पितर देवता उसके भी खुश होए और अपना भंडार उसके घर में भी भरे, तो दोनों भाई खुशी खुशी सारे काम करते। तो इसी तरह भाई कोई भी होया अपने घर में पितरों का नाम लो, बरकत तभी होगी, क्योंकि घर में वही उसी के में शांति होगी जिसके घर में पितर राजी। तो अपने घर में पितरा का वास करो, उन्हें बुलाओ, उन तक समय याचना करो, भूल चूक की माफ़ी मांगो और अपने पितरा तय ऐसे जिमाओ जैसे कि दादा बेशक गुजर गया, लेकिन जब भी उसका मैं श्राद्ध निकाल लूँ तो ऐसा सोचो कि जैसे हमारे दादा बैठे हैं, लो दादा भोजन करो। उसके बाद अपना उठो, माँ उसने उनका विसर्जन भी करना है, तो वह वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। तो श्राद्ध वाले दिन, श्राद्ध की अमावस्या वाले दिन क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, ये मैं ज़रूर बताऊंगी। आपने कैसी लगी वो भी बताइयो।
और इसमें अगर किसी का कोई बात नहीं समझ में आवे है तो कमेंट करके पूछ भी सके है। भगवान हम तुमके भी सबके पितर खुश रहे, सब सुख शांति में बसे, सब रहे। कोई कोई कहता है कि भाई हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो अमीरा की डाल श्राद्ध नहीं निकाल सकते या दान नहीं कर सकते। तो इस पर किसी संत की वाणी सुनी थी, उसने कहा कि किसी सेठ ने भंडारा लगा रखा था, तो उस भंडारे में दो मारे वर्गे आदमी बैठे और बात कर रहे कि प्रभु अगर मालिक मारे तो भी दे इतना धन तो हम भी भंडारा करवावें। तो एक संत उनके पास में बैठा बैठा भोजन कर रहा था, तो उनकी बातें सुन रहा। वो बोले भाई अगर धन नहीं हो तो भंडारा नहीं करे। वो बोला कि संत तब बोले हुए दोनों आदमी कि अगर धन ही नहीं होगा तो हम भंडारा कैसे करेंगे, सेठ के पास तो बहुत पैसा है और अगर उसमें तो कुछ भंडारा कर भी दिया तो इसका क्या फ़र्क पड़ना, और हमारे पास तो मालिक ने इतना धन ही नहीं दे रखा, अगर इतना धन दे दे तो हम भी भंडारा करवाएं। बोले भाई ये तुम्हारी सोच है, ये धन होना ना होना ये तो अपने कर्म की बात है। जो पिछले जन्म में जो जैसे कर्म करके रहा है वैसे उसी हिसाब से उसका जीवन कटेगा। लेकिन अगर हम चाहें तो हम भी भंडारा कर सके हैं। तो बोले साधु महाराज वो कैसे? बोले रोटी तो तुम खाते होगे ना? कि हाँ भी रोटी तुम खाते हो, तो जो रोटी तुम खाते हो उसमें से एक रोटी निकाल दो। बोले ठीक है। उस रोटी के 4 हिस्से कर लो, एक हिस्सा कीड़ियों को डाल दो, एक हिस्सा छोटे छोटे टूक करके ऊपर चिड़िया को डाल दो, एक हिस्सा कुत्ते को डाल दो और एक हिस्सा गऊ को दे दो, हो गया भंडारा। बोले हर रोज अगर तुम, ये जो सेठ आदमी ये तो कभी कभी अपने नाम दाम के लिए भंडारा करते हैं, अगर तुम हर रोज अपने हिस्से में से अपने भोजन में से निकाल कर ऐसा रोज करोगे तो तुम्हारा भंडारा इस सेठ से भी बड़ा माना जाएगा। भगवान भी खुश, जीव भी खुश और अपनी आत्मा भी खुश। हर रोज का ये नियम बनाओ कि हम पहले अपने कुत्ते का, चिड़ियों का, कीड़ियों का, अपनी मछलियों का, अपनी गौ माता का 5 जगह निकाल कर उसके बाद ही भोजन खाओगे तो उस घर में कभी अशांति नहीं आती, कभी टोटा नहीं आता, हमेशा बरकत ही बरकत रहती है। धन भले ही ना जुड़ो, किस्मत में हो सके धन ना भी है, लेकिन भूखे भी नहीं मरेगी। तो भाई ऐसा अपना काम करो। तो संत की बात सुनकर दोनों आदमी बहुत खुश हुए। तो बोले साधु महाराज अब से हम ऐसा ही करेंगे, तो जगह रोज का भंडारा हमारा रोज का भंडारा होगा। तो ऐसे ही जैसे श्राद्ध में निकालते आए हो, जरूरी नहीं कि श्राद्ध तो 15 दिन में पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर कुछ नहीं करना, नहीं, कुछ नियम ऐसे बनाओ कि श्राद्धों के बाद भी हम भाई ऐसे ही कुत्ते ने भी रोटी डालेंगे, पक्षियों को भी डालेंगे, पानी भी देंगे, और अपना कीड़ी को, कुत्ते को, चिड़िया को भोग जरूर लगवाएंगे, जिस तक कभी भी अशांति नहीं आओगी। भगवान अंतन के भंडार सबके घर में भरे, सबके घर में सुख शांति दे। पितर महाराज अपना आशीर्वाद सब पर बनाए रहे। बोलो पितर महाराज की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो।